अवैध तरीके से देश में घुसने की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन इस बार जो खबर आई है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की घटना है जिसका भांडाफोड़ अब हो चुका है। तो चलिए बिना देरी की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि सालों से चल रहे धोखाधड़ी का उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी शिक्षिका बन गई। जैसे ही इस पूरे मामले में सच्चाई अधिकारियों के सामने आए तो अधिकारी भी हैरान रह गए। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही महिला शिक्षिका की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ये पूरा मामला बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में माधोपुर प्राथमिक विद्यालय में सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक शुमाइला खान पर यह आरोप है कि इन्होंने गलत दस्तावेज लगाकर अध्यापक पद हासिल कर लिया, जबकि वो पाकिस्तान की नागरिक है। आरोप है कि इन्होंने तथ्यों को छुपाकर फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। जानकारी है कि जो प्रमाण पत्र नौकरी के लिए लगाया गया था वो रामपुर में एसडीएम सदर कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में महिला को अपॉइंट किया गया था। जांच की गई तो पता चला जो प्रमाण पत्र लगाया गया था वो फर्जी है। फिर इस पूरे मामले की गहनता से जांच हुई। रिपोर्ट सामने आने के बाद 2024 अक्टूबर के महीने में टीचर को निलंबित कर दिया गया और अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर थाना फतेहगंज पश्चिमी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पूरे घटनाक्रम में हकीकत सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ये पहला मामला है। बेसिक शिक्षा विभाग में पाकिस्तानी नागरिक को सरकारी नौकरी हासिल हो गई। उससे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कागजात की गहनता से जांच क्यों नहीं की गई। अब इतने वर्ष बाद जब डॉक्यूमेंट की जांच की गई तो हकीकत सामने आई। इस पर जानकारी देते हुए एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी ने तहरीर दी। इसमें उन्होंने बताया कि शुमाइना खान पुत्री एसए खान मकान नंबर 20 गली नंबर 4 रामपुर ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है और इसको निलंबित किया गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के पहचान छिपाकर अवैध घुसपैठिया देश में पकड़े गए हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी ऐसा ही मामला सामने आया था और यहाँ पर पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था। फर्जी पहचान के सहारे 2 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहा था। भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के आरोप में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये गिरफ्तारी पार्क स्ट्रीट पुलिस थाने की टीम ने की। अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर मार्केट स्ट्रीट स्थित एक होटल पर छापेमारी की जहां आरोपी पिछले 2 साल से काम कर रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने भारत में अपने अवैध ठहराव को छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था। उसने एक पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाए थे ताकि वो अपनी पहचान छिपाकर होटल में काम कर सके। आरोपी करीब 2 साल पहले भारत आया था और यहाँ अवैध रूप से रह रहा था। कोलकाता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया जो पिछले 26 सालों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहा था। आरोपी की पहचान स्वपन कुमार हरिपद मंडल के रूप में हुई थी, जिसे रियाज जाने वाली उड़ान में चढ़ने से रोका गया था। मंडल के पासपोर्ट विवरण में विसंगतियां देखी गई जिसके बाद उस शख्स के आधार पर रोका गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि मंडल एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। वो पहले भी 2 बार फर्जी पासपोर्ट के जरिए चीन और संयुक्त अरब
अमीरात यानी यूएई की यात्रा कर चुका था। मंडल का पासपोर्ट जेद्दा में जारी किया गया था, लेकिन उसके बोलने के तरीके से अधिकारियों को संदेह हुआ। इसके बाद और पूछताछ में उसने बताया कि वो एक बांग्लादेशी नागरिक है और पिछले 26 सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहा है। इतना ही नहीं, राजधानी पटना से एक अफगानी नागरिक द्वारा अपनी मूल नागरिकता छिपाकर पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया था। ये मामला सामने आने के बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ताविशी बहल पांडे ने एसएसपी राजीव मिश्रा से लिखित शिकायत की। शिकायत के बाद पटना गांधी मैदान थाने में पुलिस ने केस दर्ज मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। दरअसल नागरिक छिपाकर अफगानी बली खान ने पिछले साल पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट बनवा लिया। विदेश मंत्रालय ने जब बाली का फोटो देखा तो उसने कान खड़े कर लिए। वो कहीं से भारतीय नागरिक नहीं लग रहा था। ऐसे में जांच शुरू हुई और आखिर विदेशी मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर बली खान का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। अफगानी नागरिक बली खान का पासपोर्ट 16 मार्च 2023 को पटना के पासपोर्ट कार्यालय से जारी किया गया था, जिसका पासपोर्ट नंबर W7177815 है। इसके बाद शक होने पर पासपोर्ट कार्यालय ने जांच की तो उसकी अफगानी नागरिकता को छिपाने की जानकारी मिली थी। पहचान छिपाकर पासपोर्ट हासिल कर देना देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। बली खान पर आईपीसी की धारा 467, 468 और 471 तथा पासपोर्ट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया। आरोपों के मुताबिक उसने अपनी नागरिकता को छिपाकर पटना का वासी होने की जानकारी व आवश्यक दस्तावेज देकर पासपोर्ट बनवा लिया। उसने अपने पासपोर्ट के लिए दिए आवेदन में अपना पता फ्रेजर रोड पटना सुपरमार्केट बी ब्लॉक फ्लैट नंबर 303 दिया था। टाउन डीएसपी 2 प्रकाश कुमार ने आरोपी अपनी नागरिकता को छिपाकर भारतीय होने की जानकारी देकर पासपोर्ट बनवा लिया। उन्होंने बताया कि केस दर्ज कर लिया। इसके बाद बली खान को बुलाकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि वो करीब 25 साल से पटना में ही रहकर कपड़ा का कारोबार कर रहा है। उनके पिता जंगुल खान भी यही रहते हैं। जांच में उसके पासपोर्ट के लिए दिए गए आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मिले हैं। 9 माह बाद केस दर्ज हुआ है। इस मामले में अब एक और सवाल खड़ा हो गया है। पासपोर्ट अधिकारी ने जब पिछले साल 23 नवंबर 2023 को पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा से इस बाबत लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन केस दर्ज करने में 9 महीने लग गए। पहचान छिपाकर पासपोर्ट हासिल कर लेना देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी हो सकता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा गया युवक पिछले 13 साल से ग्वारी घाट के पोली पाथर इलाके में रह रहा था। पकड़े गए युवक के पास ना तो पासपोर्ट है ना ही वीजा। बगैर पासपोर्ट और वीजा के इतने सालों से जबलपुर में रह रहे युवक के पकड़े जाने के बाद जिला प्रशासन भी सख्ते में आ गया। पकड़े गए बांग्लादेशी युवक का नाम रपन बिस्वास है। रपन 2009 में जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके में रह रहा था। रपन बिस्वास ने यहां फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिया। इसके बाद पोली पाथर में जमीन लेकर मकान भी बनवा लिया था। बांग्लादेशी युवक का मामला तब सामने आया जब पुलिस रपन बिस्वास की ओर से पासपोर्ट के लिए किए गए आवेदन पर वेरिफिकेशन करके उसके घर पहुंची थी। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो पासपोर्ट आवेदन के लिए जब उससे दस्तावेज मांगे तो रपन पूरे दस्तावेज नहीं दे पाया। दस्तावेज पूर्ण न होने और रपन की ओर से गोलमोल जवाब देने पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तब मामला सामने आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया रपन बिस्वास 2009 से जबलपुर के ग्वारी घाट में रह रहा है। पुलिस ने रपन बिस्वास को पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार रपन बिस्वास के बारे में और भी जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। बहरहाल बांग्लादेशी युवक के पड़े जाने के बाद जिला प्रशासन भी सख्ते में है। आखिर वो इतने साल से जबलपुर में कैसे रह रहा था। अभी हाल ही में दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम थाने की टीम ने तीसरी बार भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी नागरिक को एकता विहार से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने अपना नाम बदले के साथ
पुलिस से बचने के लिए फर्जी तरीके से भारतीय पहचान पत्र बनवा लिए। आरोपित की पहचान मोहम्मद अक्कास अली उर्फ आकाश के रूप में हुई। आरोपित हर बार भारत में रहने वाले अपने सहयोगियों की मदद से अवैध रूप से वापस आ जाता था। आरोपित को FRRO के समक्ष प्रस्तुत कर वापस बांग्लादेश भेजने का कार्यवाही की जा रही है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि RK पुरम थाने की टीम को सूचना मिली कि एकता विहार में एक बांग्लादेशी नागरिक रह रहा है। इस पर टीम ने छापा मारकर उक्त संदिग्ध को पकड़ लिया है। उसने बताया कि वो कोलकाता पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और उसका नाम आकाश है। हालांकि उसके मोबाइल में उपलब्ध जानकारी खंगालने पर पता चला कि आरोपित का असली नाम मोहम्मद अक्कास अली उर्फ आकाश है, जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि 1994 में उसके माता पिता अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए। उस समय उसकी उम्र 2 वर्ष थी। उसका परिवार दिल्ली के यमुना पुस्ता में ढोलक बस्ती में रह गया। साल 2012 में पुलिस ने उसके पूरे परिवार को बांग्लादेश वापस भेज दिया, पर 2015 में 23 साल की उम्र में वो बेनापोल पेट्रोपोल सीमा के पास से अवैध रूप से भारत में फिर से प्रवेश कर गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के काला महल में रहने लगा। पुलिस ने 2016 में उसे पकड़ लिया और फिर से वापस बांग्लादेश भेज दिया। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।